एक और चीज़ होती है कि हम चाहते हैं कि हम दूसरी जो वर्कशीट है वहाँ से रिज़ल्ट उठा के लाएं। उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है, आप पहले वर्कशीट का लिखोगे, जो भी शीट है उसका नाम लिखोगे। जैसे मैं लिखता हूँ शीट मेरे पास अगर है शीट 1, या शीट का नाम अगर मैंने फीस रखा हुआ है तो मैं फी लिखूँगा। उसके बाद एक सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन, ये वाला जो सिंबल है इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन, यानी ये बड़ा सा मैंने करके दिखाया। ये जो सिंबल है कीबोर्ड में आप देखेंगे कि ये 1 के ऊपर लगा होता है। अक्सर जो कीबोर्ड है 1 वाला जो बटन होता है, यानी ऊपर वाले नंबर लिखे होते हैं, वहाँ 1 के ऊपर ये लगा होता है। अगर आप ये राइट करना चाह रहे हैं तो आपको शिफ्ट का बटन दबाना होगा और उसके साथ आपने 1 वाला बटन दबाएंगे तो ये वाला सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में टाइप हो जाएगा। अब हम बता रहे थे कि हमारे पास एक्सेल में डिफरेंट शीट हैं। देखें, ये नीचे देखें, फी की शीट है, दूसरे लॉजिकल शीट है, रेफरेंस है, ये मैंने नेम खुद बनाए हुए हैं। और मैं अगर नई शीट डालना चाह रहा हूँ तो ये एक बटन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करूँगा तो नई शीट बन जाएगी, नई शीट बन जाएगी। यहाँ मैंने क्लिक किया तो एक नई शीट 3 के नाम से जनरेट होगी। इसे डिलीट कर देता हूँ। और मेरे पास अब ये जो शीट मैं चाहता हूँ कि फ़ी वाली जो शीट है ये यहाँ से वैल्यू उठे और मेरे पास एक कॉलेज की शीट है वहाँ पे जाके ये वैल्यू इंसर्ट हो जाए। इसके लिए मुझे फार्मूला कैसे बनाना होगा? उसके लिए मुझे फार्मूला ये बनाना होगा कि जाके पहले मैं शीट का नाम लिखूँगा, फिर मैं एक्सक्लेमेशन लिखूँगा, फिर आगे बताऊँगा कौन से सेल से आपने वैल्यू उठानी है। तो सेल जो भी होगा मेरे पर, अगर सी मेरे पास है 6, यहाँ से वैल्यू उठा ले, तो ये फार्मूला मैं जब जाके लिखूँगा तो ये, अगर मैं चाहता हूँ कि पहली शीट से 2 वैल्यू उठाए और उनको जमा भी करे और नई शीट में जाके वो जो रिज़ल्ट बनेगा वो ऐड करे, तो मैं करूँगा कि मैं फ़ी में अगर मैं प्लस लगा दूँगा, दरमियान में प्लस लगा दूँगा, फिर कहूँगा कि दूसरी वैल्यू कहाँ से लेनी, फ़ी वाली शीट से ही लेनी है, लेकिन उसका सेल नंबर जो है अब हम कहेंगे F6 है, सॉरी F6 है। तो ये अब जो मेरे पास फार्मूला बना है ये क्या करेगा, फ़ी वाली शीट से जाके सेल नंबर 6 से वैल्यू उठाएगा और F6 सेल से भी उठाएगा, उनको सम करेगा और जहाँ पे ये मैंने फार्मूला लिखा है वहाँ पाके रिज़ल्ट शो कर देगा। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास एक फ़ी की शीट है जिसमें 2 टेबल बने हुए हैं। एक तो मैंने फर्स्ट ईयर की वो कैलकुलेट करने के लिए बनाया हुआ है और दूसरा टेबल जो है वो मैंने सेकंड ईयर की फ़ीस का बनाया हुआ है। और फर्स्ट ईयर की फ़ीस में स्टूडेंट डाले हुए हैं, ये इन स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये फ़ीस पे की है और टोटल जो हमारे पास फ़ी आई है फर्स्ट ईयर की वो 11,352 यानी $11,352 आए। दूसरे टेबल में भी हमज़ा है, अकबर और अहमद सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो फ़ीस सबमिट कराई, टोटल फ़ी बनी हमारे पास $10,491, $10,491 बने हैं। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों फ़ी जो हैं जमा होकर इनका सम लेकर तीसरी शीट में जाके यूज़ किया जाए। मेरे पास तीसरी शीट एक है, दूसरी शीट है कॉलेज के नाम की। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो वो है फ़ी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया, मैंने लिखा इक्वल लिखाया, फिर मैंने लिखा फ़ी लिखने के बाद, क्योंकि उस शीट का नाम फ़ी है जहाँ से हमने वैल्यू उठानी, फिर मैंने एक सिंबल यूज़ किया एक्सक्लेमेशन, शिफ्ट दबाकर 1 का बटन दबाया तो ये सिंबल लग गया। अब मैंने बताना है कि वहाँ से वैल्यू कौन से सेल वाली उठाए। मेरे पास जो सेल है टोटल का वो ये है B9 मैंने उठाया, तो ये B9 यहाँ पे आके यूज़ हो गया। ये अगर आप देखें तो मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मैंने शीट पे जाके जिस सेल को मैंने क्लिक किया तो वो यहाँ पे यूज़ हो गया।
अब मैं प्लस में लगाऊं दरमियान में, और अगली वैल्यू जो मैंने उठानी है फ़ी वाली शीट पे गया, वहाँ पे जाके मैंने अब ये जो सेल नंबर F9 बनता है जो कि सेकेंड ईयर फीस का टोटल है, इस पर क्लिक किया। अब देखें इसके दरमियान एक सर्कल सा लग गया। उसका मतलब ये कि ये सेल सेलेक्ट हो गया और इसकी वैल्यू जो है जहाँ मैं फार्मूला लगा रहा था वहाँ यूज़ हो जाएगी। अब मैं एंटर दबाता हूँ, एंटर दबाया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 21,843 यानी 21,843 वैल्यू बनी है। और अगर आप खुद भी जाके देखें, ये मैंने टोटल अब इसके पीछे फार्मूला क्या लगा है, इसके पीछे फार्मूला ये ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये लगा। मैं दूसरी जगह जाके इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल नज़र आ जाए कि ये फार्मूला क्या था। ये फार्मूला यूज़ हुआ तो वी कंट्रोल वी कंट्रोल ए, हाँ, तो ये वाला फार्मूला यूज़ है। फ़ी वाली शीट है उसका B9 सेल और F9 सेल, उन दोनों को सम किया गया जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फ़ी थी। तो ये टोटल मेरे पास जो है फ़ी जो है एक्सेल के कॉलेज वाली शीट है मैंने सेलेक्ट की, और यहाँ पे C3 में जाके ये फार्मूला लगाया तो यहाँ पे टोटल फ़ी कैलकुलेट होके आ गई। अब ये हमारे पास टोटल फ़ी है ऑफ, हम कहते हैं ये फर्स्ट ईयर 1 एंड सेकंड, ये हमारे पास टोटल फ़ी है जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की है। हमारी ये फार्मूले क्यों दूसरी शीट से लगाए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉलेज में जो है एक शीट में फ़ीसों का रिज़ल्ट है और दूसरी जगह कॉलेज ने कुछ खर्चे किए हैं, तो दूसरी शीट जो खर्चों वाली है वहाँ पे ये वैल्यू यूज़ की जाएगी कि टोटल फ़ी कितनी थी और उसमें से ख़र्चा कितना हुआ है वो माइनस किया जाए, तो अब हमारे पास बाकी बैलेंस कितना बचता है। इस तरह के अगर काम करने हों तो तब ये एक शीट से दूसरी शीट में रिज़ल्ट यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास टोटल 21,000 आ गया। अगर हम वैसे भी देखें फ़ी वाले में तो ये पहली फ़ीस जो फर्स्ट ईयर की थी वो 11,000 थी और दूसरी जो थी 10,000 थी सेकेंड ईयर की, तो ये सम 21,000 बनता है। इस तरह हम एक शीट से दूसरी शीट में वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम फार्मूला रेंज, एब्सोल्यूट और वर्कशीट से कैसे उठाना ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं। हम एवरेज, सम और मैक्सिमम फार्मूला भी यूज़ कर। अब हम देखते हैं कि चार्ट हम कैसे बनाते हैं। चार्ट बनाने के लिए हमें जो है पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपने टेबल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। आप टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि इंसर्ट के जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाके आप टेबल पे क्लिक करेंगे। बल्कि पहले आप जितने भी सेल को टेबल में शामिल करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे माउस के ज़रिए, ऊपर से टेबल को क्लिक करेंगे तो ये अब टेबल, इतना एरिया टेबल बन चुका है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर डिज़ाइन भी लगा सकते हो, ब्लैक लगा सकते हो, ब्लू लगा सकते हो, हेडर बना सकते हो। ये ऊपर हेडर हो या ना हो तो ऊपर सेलेक्ट कर लें। और फर्स्ट कॉलम जो है उसको कुछ शो करना है तो लास्ट कॉलम को अगर आपने कुछ डिफरेंस करना है, जो भी आप डिज़ाइन लगाना चाह रहे हैं तो आप टेबल बना सकते हैं। अब ये टेबल बन जाएगा। ये जो ऊपर वाला टेबल है ये भी मैंने बिल्कुल इसी तरह बनाया कि मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया था, इंसर्ट पे जाकर मैंने टेबल पे क्लिक किया तो ये एरिया टेबल बन गया, फिर मैंने वैल्यू एंटर की। तो ये आप टेबल इस तरह बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चार्ट। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास है ऊपर नेम और मार्क्स, और ये वैल्यू हैं इनकी। तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक टेबल बन जाए, चार्ट बन जाए, ताकि मुझे नज़र आए कि स्टूडेंट ने मार्क्स जो लिए हैं उनका कुछ पैटर्न कैसा है, यानी वो किस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जाके मैंने चार्ट है, इंसर्ट पे जाऊँगा, पहले टैब में ऊपर इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। फिर मैंने ये ग्राफ वाले चार्ट वाला एरिया है, यहाँ पे जाके मेरे पास कॉलम वाला चार्ट मैं बनाना चाह रहा हूँ तो कॉलम वाला चार्ट बन जाएगा। ये मैं कॉलम वाला चार्ट पे क्लिक किया तो कॉलम वाला चार्ट बन गया। अगर मैं क्लिक करता, मैं इंसर्ट में दोबारा जाता हूँ लाइन वाले चार्ट पे,
तो ये मेरे पास जो ग्राफ बनता लाइन वाला बनता।